हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों का जो चोट लगता है उसका इमीडिएट फर्स्ट एड या फिर उसका क्योर हम किस तरह से करें। फ्रेंड्स, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चों को खेलते समय कहीं पर चोट लग गया या फिर कहीं कट गया, कहीं पर बर्न हो गया। तो इस तरह का जो केसेस होता है उस टाइम पे हम घबरा जाते हैं, बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाए कि इमीडिएट डॉक्टर के पास लेके जाए या फिर उसका फर्स्ट एड करें। तो इन सब चीजों के बारे में हम बहुत ज्यादा डाउटफुल रहते हैं, थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। बेबी को ज्यादा तो नहीं लगा, कहीं इसका कुछ गलत इफेक्ट तो नहीं होगा। तो इस तरह का जो भी सवाल आपके मन में है या फिर आप फर्स्ट एड करना चाहते हैं तो कौन से इंजरी के लिए आप कौन सा केयर करें, इन सारी चीजों के बारे में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। बच्चों का जो भी इंजरी होता है इमीडिएट हमें एक फर्स्ट एड देना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर केस थोड़ा बड़ा है तब हमें डॉक्टर के पास ले जाना है। लेकिन इमीडिएट केयर हम कैसे करें? घर में जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है उन सबको यूज करके हम बच्चों का इमीडिएट फर्स्ट एड देना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों का जो वाउंड लगा है या इंजरी हुआ है उसको काफी हद तक हम कंट्रोल कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर एपिसोड आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं, पहली बार ये एपिसोड देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया अपलोड आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ख्याल रखना है कि बच्चों का किस तरह का इंजरी हुआ है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे को केयर देंगे। अगर बच्चे को बर्न हुआ है तो उस जगह पे आप आइस लगाएंगे तो ये बिल्कुल सुइटेबल नहीं होगा। तो इस वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन हर पेरेंट्स के पास होना बहुत जरूरी है। बच्चों को कभी भी किसी भी तरह का कट या फिर वाउंड हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट एड देना होता है। फ्रेंड्स, कभी भी अगर बच्चों का इंजरी ज्यादा हुआ है तो उसको नेग्लेक्ट मत करिए। आप फर्स्ट एड देके इमीडिएटली उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए, ताकि उसका अच्छे से इलाज हो सके। छोटा मोटा जो वाउंड होता है, जैसे बच्चे कहीं पे गिर गए, कहीं पे स्वेल हो गया या फिर बच्चों को कहीं पे छोटा मोटा कट आ गया, तो उन सब का ट्रीटमेंट हम घर पे ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हर इंजरी का स्पेसिफिक क्या फर्स्ट एड आप दे सकते हैं उसके बारे में एक एक करके हम बात करने वाले हैं, तो एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों का गिरना, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे कहीं ऊंचा से सोफे से पकड़ लीजिए, बेड से पकड़ लीजिए, वहां से गिर जाते हैं तो उनको लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का सर पे लग गया, कहीं पे दूसरे जगह पे लगना बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, लेकिन अगर सर पे लग गया तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये नॉर्मल है, क्योंकि सर बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है पूरे बॉडी का, और बच्चों का जो सर होता है वो थोड़ा सा भारी होता है। छोटे बेबीज का अगर सर पे लग गया तो ऑब्वियसली टेंशन वाली बात है। लेकिन इस टाइम पे आपको क्या करना है, तो इसके लिए आप दो रेमेडी कर सकते हैं। सबसे पहले, जब कभी आपको दिखे कि बच्चा गिर गया है, इमीडिएटली उसको उठाइए और जिस जगह पे लगा है आप फील करें। आप हाथ में ऐसे देख के पता कर सकते हैं कौन सी जगह पे लगा है, तो उस जगह को आपको ऐसे प्रेस करके पकड़ना है, बहुत ज्यादा जोरों से नहीं, लेकिन उस जगह को एकदम से इस तरह का आपको दबा के रखना है। दबा के रखने से क्या होता है कि उस जगह जो स्वेल हो रहा होता है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसको बहुत जोरों से आप नहीं दबाएंगे, थोड़ा हल्का करके दबाएंगे, या फिर कपड़े की मदद से आप इस तरह का प्रेस करके रख सकते हैं। और उसके बाद आप एक कपड़ा, कॉटन का कोई भी कपड़ा आप लीजिए, उसके अंदर आइस डालिए। आइस डाल के थोड़ा सा सेक देने जैसा कर सकते हैं, लेकिन हल्के हाथ से देना है। फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि उस जगह पे अगर ब्लड जम गया होगा या क्लॉट होने का चांसेस रहता है, इस वजह से इमीडिएटली उस जगह को बर्फ का सेक देना बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, अगर बर्फ का सेक उस जगह में आप देंगे तो क्लॉट नहीं होता, और अगर जमने का थोड़ा सा भी चांस रहता है तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और नर्व का वो पर्सन को थोड़ा सा कोलैप्स टाइप का कर लेता है कुछ टाइम के लिए, उससे पेन भी कम होता है। इसलिए बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर आप आइस का सेक देंगे। तो ये दो चीजें आप इमीडिएटली कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि स्वेलिंग घटा नहीं है तो ये सेक आप बार बार दे सकते हैं। सेकेंड स्टेप आपको करना है, बच्चों को जितना जल्दी हो सकता है सुला देना है। सुलाने से क्या रहता है कि बच्चों का जो लगा है जिस जगह पे, उस जगह से लगने की वजह से बच्चों को अगर थोड़ा सा भी हार्म हुआ होगा या बच्चों को थोड़ा सा इसके चलते जो पेन हुआ होगा, उससे रिकवरी के लिए सोना बहुत जरूरी होता है। आप अगर इमीडिएटली बच्चों को सुला देंगे तो बच्चा जब फ्रेश उठेगा तो वो इंजरी का जो पेन रहता है वो बच्चों को फील नहीं होगा। इस वजह से आपको बच्चों को इमीडिएटली सुला देना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पहला इंजरी, बच्चों का गिरना। सेकेंड इंजरी है बच्चों का कहीं पर बर्न
हो जाना, जैसे गैस अगर ऑन हुआ है या फिर आपका कहीं पर गर्म कढ़ाई कुकर कुछ है किचन का यूटेंसिल वगैरह जो कि गर्म है, बच्चे अचानक से जाके वहाँ पे छू लिया या लग गया या फिर गर्म पानी बच्चे पे गिर गया, इस तरह का कुछ चीज हो गया, तो उस टाइम पे आप क्या करें? गर्म जो चीज होता है उससे बच्चों का कांटेक्ट में आ जाने से इमीडिएटली आपको क्या करना है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहला है ठंडे पानी से बच्चों का वो पोर्शन को आप धो लीजिए, इसीलिए क्योंकि गर्म का जो आने की वजह से बच्चों का स्किन में जल जाने के, छाले पड़ने का चांसेस रहता है, तो इस वजह से आप ठंडे पानी में जब इसको धो देंगे तो छाले नहीं पड़ेंगे। उसके बाद घर में आपका बर्नॉल होगा तो बर्नॉल आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बर्नॉल घर पे नहीं है तो उस जगह पे आप टूथपेस्ट लगा सकते हैं, जो नॉर्मल टूथपेस्ट रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोलगेट लगा सकते हैं, तो कोलगेट का एक लेयर उस जगह में आप लगा सकते हैं जहां पर बच्चों का गर्म चीज कुछ गिरा होगा या कांटेक्ट में आया होगा। टूथपेस्ट में बहुत सारी कूलिंग इफेक्ट होते हैं, अगर आप बर्नॉल घर पे नहीं रखे हैं तब भी आप अगर टूथपेस्ट लगा लेंगे तो बच्चों का जो ऊपरी लेयर है जहां पर बर्न हुआ होगा तो उसको काफी जल्दी ही कूलिंग इफेक्ट देगा और इमीडिएटली क्योर करेगा, तो उससे बच्चों का स्वेल होने का या छाले पड़ने का चांसेस नहीं रहते हैं। इस वजह से इमीडिएटली आप ये 2 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले ठंडा पानी में आप धो लीजिए, उसके बाद उस जगह पे आप टूथपेस्ट या बर्नॉल कुछ भी लगा लीजिए, तो थोड़े टाइम के लिए उसको सूखने दीजिए, उसके बाद इसको धो सकते हैं। अगर स्टिल बच्चों का जलन ज्यादा हो रहा है तो उसको डॉक्टर के पास आप ले सकते हैं, हो सकता है बच्चों का थोड़ा ज्यादा बर्न हुआ है, तो इस वजह से इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करिए। हमारा थर्ड पॉइंट है बच्चों का कहीं पे कट हो जाना, मतलब शार्प ऑब्जेक्ट घर में बहुत सारे होते हैं, जैसे आप नाइफ पकड़ लीजिए, पेपर कटर पकड़ लीजिए या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे सुई वगैरह, इन सब में भी बच्चों का कभी अगर लग गया, घर में बहुत सारी चीजें इधर उधर पड़ा रहता है और बच्चे जब थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं तो सारा चीज में वो हाथ डालते हैं, कुछ चीज टूट गया, कांच टूट गया या कुछ टूट गया तो बच्चों का वहाँ पे कट आ जाता है, जहाँ पर बच्चों का अगर कांटेक्ट में आ गए तो इमीडिएटली बच्चों को उस चीज से दूर करिए। जैसे कि बहुत तरह का कट होता है, अगर मेटल ऑब्जेक्ट से कट आया है तो टिटेनस देने तक भी बात आ सकता है, लेकिन अगर माइल्ड कट है तो इमीडिएटली आपको वो जो जिस जगह से ब्लीडिंग हो रहा है उस जगह को दबा के आपको पकड़ लेना है, इसलिए क्योंकि इमीडिएट हमारा रिस्पॉन्ड यही रहना चाहिए कि बच्चों का ब्लीडिंग हम कम करें। इस जगह पे बहुत पेरेंट्स एक गलती कर जाते हैं, चूसने लगते हैं जिस जगह पे ब्लीडिंग हुआ है, तो ये बड़ों के केस में इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि हम उस जगह का जो ब्लड है उसको निकाल देते हैं, उसके बाद ब्लड बंद हो जाता है, लेकिन बच्चों के केस में ये नहीं करना है। बच्चों के केस में अगर ब्लीडिंग हो रहा है उस जगह से तो इमीडिएटली हमें उसको जितना टाइटली हो सकता है एकदम दबा के पकड़ लेना है, उससे क्या होगा कि उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला स्टेप। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, उस जगह को आप कपड़े में पट्टी कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता सकती हूँ आप नेस्प्रिन या फिर एक्वाफॉर यूज कर सकते हैं उस जगह में लगाने के लिए। अगर ये सारी चीज आपके पास नहीं है तब आप इमीडिएटली एक चीज लगा सकते हैं, वो है हल्दी, और हल्दी के साथ अगर आप चीनी, जो पाउडर्ड चीनी होता है, आप चीनी को पीस के भी लगा सकते हैं, तो उस जगह पे लगा के आप एकदम इसको दबा के पकड़ लीजिए थोड़े टाइम के लिए, तो ब्लीडिंग एकदम बंद हो जाता है। और हल्दी में एंटीबायोटिक्स भी होते हैं और चीनी इसलिए क्योंकि चीनी ब्लड को क्लट करने में काफी हेल्प करता है। तो इमीडिएट फर्स्ट एड आप ये कर सकते हैं, जब बच्चों का ब्लीडिंग बंद हो जाए तब उस टाइम पे उस जगह पे आप बैंडेज लगा सकते हैं, छोटा मोटा वोंड है तो वो क्योर हो जाएगा। कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड उसमें पोंछ सकते हैं और उसके बाद कोई भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, जैसे आप पकड़ लीजिए पोरोलिन हुआ, नेस्प्रिन हुआ, एक्वाफॉर हुआ, इस तरह का कोई भी क्रीम जो कि एंटीसेप्टिक क्रीम है उसको लगा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक कि बच्चों का माइल्ड कट है डॉक्टर के पास जाने का उतना जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बच्चों का मेजर कट हुआ है तब आपको डेफिनेटली डॉक्टर कांटेक्ट करने की जरूरत है। ब्लीडिंग बंद कर देने के बाद इमीडिएटली आप डॉक्टर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इमरजेंसी सिचुएशन तब आता है जब बच्चों को कोई इलेक्ट्रिकल इंजरी होता है। इलेक्ट्रिकल इंजरी इन द सेंस, जैसे फ्रेंड्स हम रेगुलर लाइफ में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज करते हैं, जैसे ट्रिमर्स पकड़ लीजिए या फिर कोई खिलौना ही पकड़ लीजिए जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस वगैरह या कुछ हो, तो इस तरह का जो चीजें होती है इन सब से बच्चों को हार्म होने का बहुत चांसेस रहता है। स्पेसिफिकली जो चार्जर्स होते हैं इसमें बच्चों को हार्म आप सुने ही होंगे, बहुत टाइम पे इस तरह का हार्म आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे।
फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्क का कारण हो सकता है। और बच्चे अगर नीचे हैं, जैसे फ्लोर पे खड़े हैं और इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ को टच किए या मुंह में डाल दिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर पिन होता है उसको कभी कभी बच्चे मुंह में डाल देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाने का बहुत चांसेस रहता है। इमीडिएटली अगर इस तरह का इंसिडेंट आप देखें तो बच्चों को पहले उस कनेक्शन से दूर करिए और उनको जो फ्लोर पे खड़े हैं बच्चों को इमीडिएटली ऊपर उठा लीजिए और कहीं पर किसी जगह पे आप बैठ लीजिए, क्योंकि जो बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है आपका फ्लोर में, तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का हार्म हो सकता है। जो बच्चों का पूरा बॉडी एकदम कुछ टाइम के लिए कोलैप्स हो जाता है। तो इस तरह का इंसिडेंट से बचे। अगर गलती से इस तरह का कुछ हो गया है तो इमीडिएटली बच्चे को आपको पानी नहीं पिलाना है, आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि गला सूख जाता है। और अगर इस टाइम पे आप पानी पिला दिए बच्चों को तो ये बिल्कुल उल्टा अफेक्ट कर सकता है। इस वजह से उस टाइम पे गला जो सूख रहा होता है बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आप दूध पिलाइए। दूध पिलाने से बच्चों का जो गला सूख गया होता है और इसका जो इंजरी इंटरनली हुआ होता है, फ्रेंड्स, हल्दी वाला दूध अगर उस टाइम पे आप पिला देंगे तो बच्चों को इस इंजरी से कुछ हद तक क्योर मिल जाता है। उनका जो बॉडी है वो थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से बच्चों का बॉडी एकदम ड्राई डाउन हो जाता है। उस टाइम पे लिक्विड के जगह पे आप अगर दूध पिलाएंगे, क्योंकि कोई भी लिक्विड जूस, पानी, ये सब उस टाइम पे देना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ दूध दे सकते हैं और हल्दी डाल के दूध देने से क्योर होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये रहा पहला स्टेप आपको करना है। और सेकंड, अगर इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास हुआ है तो इमीडिएटली उसके बाद आप डॉक्टर कांटेक्ट करिए, क्योंकि ब्रेन के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, बहुत टाइम पे अगर सही तरह से क्योर नहीं हुआ तो बच्चों का जो नर्व्स होते हैं ब्रेन के, उसके ऊपर इफेक्ट आता है। बच्चों का जो मोटर स्किल्स रहता है, बच्चों को माइलस्टोन्स होते हैं डेवलपमेंट के दौरान, ये सारी चीज़ें हार्म होने का चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से इमीडिएटली डॉक्टर कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। अभी हम जितने इंजरीज बात किए हैं, ये सारी इंजरीज के बारे में आप अगर कुछ भी हमें बताना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्योर आप बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी कम्युनिटी में ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट इंजरी के बारे में हम बात करते हैं, पानी में बच्चों को डूब जाना या फिर बच्चों का चोकिंग हो जाना। बहुत टाइम पे ये होता है कि नहाने के टाइम हुआ या फिर जिन लोगों का घर बड़ा है, स्विमिंग पूल या फिर बड़ा बड़ा पूल्स है या टंकी है या फिर कुआं है, इस तरह के जगहों पर बच्चों का जाना हमें तो प्रिवेंट करना चाहिए ताकि बच्चे उस जगह पे जाके गिर ना जाएं। लेकिन कई टाइम पे ऐसा भी होता है जो बाथ टब होते हैं वो थोड़े से बड़े होंगे, बच्चा काफी छोटा है या फिर बाल्टी में पानी भर के रखा हुआ है, बच्चा जाके खेलने के लिए जाता है या पलट जाता है उसके अंदर। तो इस तरह का रिस्क में आप क्या करें, ये बहुत ही ज्यादा रिस्क हो सकता है। लेकिन एज ए पेरेंट आपके पास ये नॉलेज होना जरूरी है। बच्चों को जितना हो सके इन सब से दूर रखिए। अगर गलती से भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे? तो सबसे पहला चीज फ्रेंड्स आपको करना है, बच्चे को उसमें से बाहर निकालिए। निकालने के बाद बच्चे जो पानी पी गए होंगे तो उनका पेट और बच्चों का सीने में आपको बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, आपको सिर्फ पेट में प्रेस करना है। इस तरह का हाथ देके, जैसे एक हाथ के ऊपर आप दूसरा हाथ देके हल्का करके ऐसे करके आपको मसलने जैसा करना है, पुश नहीं करना, ऐसे मसलना है। अगर बच्चों का थोड़ा सा भी पानी अंदर चला गया होगा, पेट फुला गया होगा तो वो निकल जाएगा। लेकिन बच्चा अगर चोकिंग हो जा रहा है, बच्चा ठीक से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो आपको ब्रीदिंग के लिए अपने से उसका सांस देने की जरूरत पड़ेगा, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में होता है। ऐसे इमीडिएटली करके आपको डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि ये एक सीवियर केस हो सकता है। बच्चे अगर पानी में गिर गए या इस तरह का कुछ हुआ तो इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्ट करने की जरूरत है। बहुत टाइम पे बच्चे पानी पी लेते हैं, उनके फेफड़ों में पानी घुस जाता है, तो इस तरह का केस बहुत वर्स्ट तक जा सकता है। इमीडिएटली आप फर्स्ट एड इतना करके बच्चे को हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि ये बहुत सीवियर केस हो सकता है। इसमें बिल्कुल नेग्लेक्ट करने वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स, ये सारी इंजरीज जितना भी आज मैंने कवर किए हैं, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। बच्चे को हमें जितना हो सके इन सब से दूर रखना है और कोशिश करना है कि बच्चा कभी भी किसी भी इंजरी का सामना ना करे। इसके लिए मैं
आपको एक और टिप देना चाहूंगी। हम गूगल का जब चलने का टाइम हो रहा था उस टाइम पे वो काफी बार अपना सर इधर उधर ठुकवा रहा था, तो बहुत कम ऐसा हुआ। 2-3 बार होने के बाद इमीडिएटली हमने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया। हमेशा ही कोई ना कोई उसके साथ होता था, लेकिन बहुत बार उसका सर के ये दोनों हिस्से में बहुत बार ठुका रहा था। फॉर्चुनेटली बेड से गिरना या दूसरे से गिरना उस तरह का इंजरी गूगल को नहीं हुआ, उसके लिए हमने पूरा प्रिकॉशंस ले रखे थे। लेकिन उसके बाद हमने ये परचेज किया, दिस वन इज हेलमेट। आप देख सकते हैं ये बच्चों का हेलमेट है, एकदम कुशन है, सब तरफ इसका कुशन है। ये बच्चों का हेलमेट घर में पहनने के लिए ही है। बच्चे जब चल रहे होते हैं उस टाइम पे आप बच्चे को इस तरह से इसको पहना सकते हैं, काफी क्यूट भी लगता है। गूगल के लिए हमने ये परचेज किया था जब वो चल रहा था, उस दौरान ये काफी हेल्पफुल रहा। उसको पहनाने के बाद गूगल को भी काफी अच्छा लगता था, लेकिन उसके साथ साथ उसका सर में चोटें आना या इधर उधर सर ठुकवा देना ये सब एकदम से बंद हो गया। ये उसको काफी फनी भी लगता था, वो अपने सर पे लेके इसको खेलता रहता था। तो इस तरह का चीज भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये हेलमेट का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करिएगा, वहां पर इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अपने बेबी के लिए आप परचेज कर सकते हैं। इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 500 से कम ही पड़ा था, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं, लेकिन आप जाके देख सकते हैं ऑफर प्राइस में ये कम या ज्यादा में आपको मिल सकता है। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।